आज से करीब 4500 साल पहले दुनिया में बना एक ऐसा अजूबा जो वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ इजिप्ट के द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज से करीब 4500 साल पहले जब दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई कैसे गई होगी। आइए आज की इस वीडियो में पिरामिड के रहस्य को समझते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की लंबाई लगभग 147 मीटर है और इसे बनाने में इतने बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल किया गया है जिसके कारण इसका वजन लगभग 6 मिलियन टन है। लेकिन एक और चीज जिस पर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी तेज बारिश में, इतने तेज तूफान में एक 4500 साल पुरानी बिल्डिंग सरवाइव कैसे कर सकती है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 4500 साल पहले लगभग 2560 बीसीई में बनाया गया था, जिसे बनवाया था फेरो खुफू ने। फेरो खुफू दूसरे राजा थे फोर्थ डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट के। सोशल मीडिया पर यह काफी चर्चा का विषय रहता है कि आखिर फेरो खुफू ने कितने सालों तक राज किया था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है और यह इजिप्ट में नाइल रिवर के किनारे लोकेटेड है। इजिप्ट में टोटल 108 पिरामिड्स बनाए गए हैं, अलग अलग शेप्स और साइज के। इसमें से कुछ पिरामिड भूकंप, फानी, तूफान की वजह से टूटकर मलबा हो चुके हैं और कुछ पिरामिड्स अच्छे कंडीशंस में नहीं है। बस यही 3 पिरामिड्स अच्छे कंडीशन में है, जिसमें पहला और सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं, जिसे फेरो खुफू ने बनवाया था। दूसरा पिरामिड है द पिरामिड ऑफ खाफरे। एक्सपर्ट द्वारा बताया जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने इसे बनवाया था। और तीसरा पिरामिड है द पिरामिड ऑफ मेनकोरे, जिसे खाफरे के बेटे मेनकोरे ने बनवाया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी इमारत बनवाने के पीछे की वजह क्या थी। बताया जाता है कि पिरामिड इजिप्ट के राजा, जिन्हें फेरो कहा जाता था, उनके लिए मकबरे के रूप में बनाया गया था। इन मकबरों में राजा की डेड बॉडीज और उनके साथ उपयोग की बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित दफनाया जाता था, ताकि वे अपने अगले जन्म में भी एक राजा जैसा जीवन बिता सके। इजिप्शियन का मानना था कि मौत अंत नहीं है। उनके अनुसार इंसान की आत्मा मौत के बाद भी जीवित रहती है। इसी वजह से फेरोस के डेड बॉडीज को मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा जाता था, ताकि वह अपने आफ्टर लाइफ को अच्छे से जी सके। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि यह पिरामिड एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। कुछ थियरीज कहती हैं कि पिरामिड से ऊर्जा बनाई जाती थी, लेकिन पिरामिड के अंदर किसी भी तरह की वायरिंग, इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं मिली और कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट इस थियरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देखो, यह थियरी इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन इसके पक्ष में कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिसमें ऊर्जा बनाने का जिक्र किया गया हो। और दूसरी थियरी के अकॉर्डिंग पिरामिड को अनाज स्टोर करने के लिए बनाया गया था। My own personal theory is that Joseph built the pyramids in order to store grain. इस थियरी के मुताबिक पिरामिड के अंदर विशाल ग्रेन स्टोरेज हाउसेस अनाज स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। जब इजिप्शियन के किसानों की अच्छी फसलें होती थी, तब हजारों टन अनाज पिरामिड के अंदर स्टोर किया जाता था। लेकिन एविडेंस के तौर पर आज तक पिरामिड के अंदर अनाज के अवशेष नहीं मिले और न ही कोई ऐसा रिकॉर्ड मिला जिसमें बताया गया हो कि पिरामिड को अनाज स्टोर करने के लिए बनाया गया था। इसीलिए ज्यादातर एक्सपर्ट इस थियरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन यह सवाल लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में पिरामिड को एक डूम के तौर पर बनाया गया था। दूसरी थ्योरी यही कहती है कि पिरामिड के अंदर एक खास तरह का चेम्बर बनाया जाता था, जहां पर फेरोज यानी इजिप्ट के राजाओं को पत्थरों के कॉफिन में रखा जाता था। उनके साथ सोना, चांदी, गहने, कपड़े और रोजमर्रा की चीजें रखी जाती थी कि वो अपने आफ्टर लाइफ में उसका इस्तेमाल कर सकें। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कई एविडेंस सामने आए हैं। पिरामिड के आसपास मोर्चरी टेम्पल पाए गए हैं जो अंतिम संस्कार से जुड़े हुए हैं और कई पिरामिड्स के अंदर पत्थर के ताबूत भी मिले हैं। प्राचीन इजिप्शियन लेख में फेरोज के आफ्टर लाइफ का वर्णन भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आज भी छुपा हुआ है, क्योंकि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर फेरोज खुफू की मम्मी कभी नहीं मिली। क्या फेरो खुफू की मम्मी को चोरों ने चुरा लिया या फिर कहानी में कुछ और भी छुपा हुआ है। लेकिन किसी भी थ्योरी का 100% एक्यूरेट एविडेंस नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि पिरामिड को बनाया क्यों गया। यही सवाल पिरामिड के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर पिरामिड को बनाया कैसे गया होगा। कैसे लोगों ने 147 मीटर की इमारत
इमारत खड़ी कर दी, और वो भी सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल करके। अगर देखा जाए तो यही सवाल पिरामिड को और भी मिस्टीरियस बना देता है। बताया जाता है कि पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें प्रत्येक पत्थर का वजन 2.5 टन से 80 टन के बीच है। और पत्थरों को इतनी सफाई से काटा कैसे गया होगा, और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े बड़े पत्थरों को एक एक के ऊपर रखा कैसे गया होगा। और ये सब इजिप्शियन ने तब करके दिखाया जब ना ही उनके पास कोई हथियार था और ना ही कोई टेक्नोलॉजी। और इसी को लेकर कई थ्योरी सामने आती हैं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में कितने वर्कर्स लगे। बताया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में लगभग 20,000 से 30,000 वर्कर्स लगे थे। पुराने समय में कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया था कि लगभग 1 लाख वर्कर्स ने पिरामिड को बनाया था, लेकिन मॉडर्न एकोलॉजिस्ट के हिसाब से वर्कर्स की संख्या 25,000 से 30,000 के आसपास थी, और यह पिरामिड उन्होंने 20 साल के अंदर बना दिया। कई लोगों को लगता है कि पिरामिड को गुलामों ने बनाया था, जिन्हें मार पीट कर उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है। लेकिन आर्कोलॉजिस्ट को मिले सबूत कुछ और ही कहानी बताते हैं। उनमें से ज्यादातर वर्कर्स आम इजिप्शियन किसान थे, जो साल के कुछ महीनों तक पिरामिड कंस्ट्रक्शन में काम करते थे। उनके साथ स्किल्ड स्टोन कटर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और भी बहुत सारे हाई स्किल्ड वर्कर्स थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस जमाने में बिना किसी हथियार के पत्थरों को काटा कैसे जाता था। बताया जाता है कि उस समय लोग पत्थरों को काटने के लिए कॉपर का इस्तेमाल करते थे। वर्कर्स सबसे पहले पत्थर पर निशान लगाते थे और कॉपर के छिन्नी हथौड़े से उसे काटते थे। लेकिन जब ग्रेनाइट जैसा सख्त पत्थर काटना होता था, तब वर्कर्स पत्थर में छोटे छोटे दरारें बनाकर उनमें लकड़ी के वेजेस डालकर पानी डाल देते थे, और लकड़ी पानी को ऑब्जॉर्व करके फूल जाती थी और पत्थर लाइन के साथ फट जाते थे। बताया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में करीब 55 लाख टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टर का इस्तेमाल किया गया था, और सभी मटेरियल्स को लाया गया था 800 किलोमीटर दूर आसमान से। सवाल आता है कि करीब 80 टन वजन पत्थरों को मूव कैसे किया जाता था। इसका जवाब लगभग 1880 के दशक में मिले आर्ट में दिखाया गया है। आर्ट में लगभग 172 वर्कर्स एक विशाल प्रतिमा को लकड़ी की स्लेज पर खींच रहे हैं, और एक वर्कर स्लेज के आगे रेत पर पानी डाल रहा है। 2014 में डेनियल बोन ने एक एक्सपेरिमेंट में दिखाया था कि गीली रेत पर स्लेज खींचना सूखे रेत की तुलना में काफी आसान हो जाता है। इसीलिए कई साइंटिस्ट मानते हैं कि इजिप्शियन पत्थरों को स्लेज की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। लेकिन कुछ आर्कोलॉजिस्ट इस बात पर एग्री नहीं करते हैं। उनके अनुसार इजिप्शियन नाइल नदी की सहायता से पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। बताया जाता है कि पहले बड़ी बारगिस में पत्थर को लोड किया जाता था, फिर उसे नदी के सहारे ले जाया जाता था। लेकिन अब सवाल आता है कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखा कैसे जाता था। यहाँ से कई थ्योरी सामने आती हैं। थियोरी के अकॉर्डिंग पिरामिड के बाहर एक बड़ा रैम्प बनाया जाता था और स्लेज की सहायता से पत्थरों को ऊपर ले जाया जाता था। लेकिन कुछ रिसर्चर्स इस थ्योरी से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि अगर पिरामिड बाहर से रैम्प के जरिए बनाया गया होता, तो रैम्प खुद ही पिरामिड से भी बड़े हो जाते। इसी वजह से फ्रेंच आर्किटेक्ट जीन पेरी हॉडिन ने एक नई थ्योरीज दी। उनके अनुसार पिरामिड के अंदर ही घुमावदार रैम्प बने हुए हो सकते थे, जिनकी मदद से पत्थरों को ऊपर ले जाया जाता था। यह थ्योरीज काफी फेमस है, लेकिन इसका कोई पक्का एविडेंस नहीं मिला, इसीलिए इसे एक संभावित थ्योरी माना जाता है। अगर हम एविडेंस की बात करें तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि पिरामिड को बनाया कैसे गया था, और इसी वजह से 4,500 साल पुरानी इमारत आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। अगर हम बात करें पिरामिड के बाहरी लेयर के बारे में, तो पिरामिड शुरू से ही जैसा दिखता है वैसा नहीं था। जब इसे बनाया गया था तब इसकी बाहरी लेयर चमकदार सफेद पत्थरों से ढकी हुई थी, इसे टूरा लाइमस्टोन कहते हैं। और जब पिरामिड पर सूरज की रोशनी पड़ती थी तब यह दूर से ही चमकने लगता था। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट मानते थे कि पिरामिड दुनिया का सबसे चमकदार मैन मेड स्ट्रक्चर में से एक था। लेकिन आज के समय सभी पिरामिड से यह लेयर खत्म हो चुकी है। सिर्फ खापरे के पिरामिड में ऊपर की कुछ लेयर बची हुई है। लेकिन अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो पिरामिड को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसकी चारों साइड लगभग सही डायरेक्शन में लाइन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पर सबसे हैरानी कर देने वाली बात यह है कि 4500 साल पहले बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के इसकी अलाइनमेंट इतनी एक्यूरेट कैसे हो सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि एशियंट इजिप्शियन सूरज और तारों को देखकर दिशा का अनुमान लगाते थे। हालांकि इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। आज तक पिरामिड को लेकर कई थ्योरीज दी जा चुकी है। हर थ्योरी कुछ सवालों के जवाब देती है, लेकिन कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जिससे मजबूत सबूतों के साथ पूरी तरह प्रूव किया जा सके। और शायद इसी वजह से हजारों साल बाद भी पिरामिड सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मानव इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है। हर बार किसी नई खोज के साथ कुछ नए सवालों के जवाब भी मिलते हैं, लेकिन
लेकिन कई सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं और शायद इसीलिए पिरामिड आज भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री बना हुआ है।